Hello and welcome to episode 2 of knowing the basic features of our Indian Constitution. एपिसोड 1 में शॉर्ट में मैंने बताया था कि वन ऑफ द बेसिक फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है. आज बात करूंगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिजिड और फ्लेक्सिबल है. बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. लेंथी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इस देश की रूपरेखा तैयार की, रूल बुक तैयार किया, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई. मतलब 35 पार्ट और तकरीबन 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स. इसमें हर छोटी बड़ी बात को मेंशन किया गया. इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी बना. और इतने लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम रिटन फॉर्मेट में नहीं रखते तो इसके आर्टिकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है. किसने याद रखना था इतनी चीजों को? तो रिटन फॉर्मेट ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सॉलिडिफाई किया, राइट. अब इसके बाद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे है. तो रिजिड इसलिए है क्योंकि जो हमारा बेसिक एसेंस ऑफ द कंट्री है, जैसे हमने कंट्री को सॉवरेन से सोशलिस्ट सेक्युलर बनाया, फ्रेटर्निटी की बातें की, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की भी बातें की, तो इस बेसिक एसेंस में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. लेकिन साथ में बदलते परिवेश के साथ, बदलते वक्त के साथ क्या डिमांड हो सकता है, देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, देश की जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर की भी बात कही गई. और अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर के लिए सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेक्टिफिकेशन की बात कही गई. अब सिंपल मेजॉरिटी कहता है कि भाई 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग. स्पेशल मेजॉरिटी कहता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ एब्सोल्यूट वोट ऑफ द पार्लियामेंट एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच ऑफ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग. और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेक्टिफिकेशन कहता है after special majority consent, the bill should be sent to half of the states and their legislature should give their consent. So this is called special majority with rectification. इतना important feature है ये. Stay tuned for such more information and episodes. Thank you.